जंगल का राजा शेर अपनी बीवी और अपने एक अनोखे बेटे सफेद शेर के साथ बहुत ही हंसी खुशी रहता था। शेर और शेरनी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। जब उनका बेटा सिम्बा जंगल में घूमने की जिद करता तो शेरनी उसके साथ जाती थी। जंगल में घूमने के बाद वो सब शाम होने से पहले घर वापस आ जाते थे। इसी तरह जंगल का निजाम अच्छे तरीके से चल रहा था। उसी जंगल में एक बाघ रहता था जो शेर और उसके परिवार से बहुत जलता था। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि किसी तरह शेर को मार कर वो जंगल का राजा बन जाए। उस बाघ के दो सिपाही भी थे जो कि हर वक्त उसके साथ रहते थे और उसकी हर बात मानते थे। एक दिन शेर शिकार पर गया था। शेरनी और सिम्बा घर पर अकेले थे। बाघ मौका देखते ही शेरनी और इसके बेटे पर हमला कर देता है और उन दोनों को एक पिंजरे में कैद कर देता है और बादशाह की गद्दी पर अपना कब्जा जमा लेता है। इस पर शेरनी उस बाघ को कहती है, दुष्ट बाघ, मुझे तो तुम्हारी नीयत पर पहले ही बहुत ज्यादा शक था। मैं जानती थी कि तुम एक न एक दिन बादशाह शेर को जरूर धोखा दोगे। अब जब शेर आएगा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाघ कहता है, शेर तुम दोनों को कैद देखकर अगर मेरे ऊपर हमला करेगा तो मैं अपने सिपाहियों से कहकर तुम दोनों को मार दूंगा। बाघ अपने सिपाहियों को कहता है, सिपाहियों, जंगल में ऐलान कर दो कि आज से मैं उनका राजा हूं और मेरे लिए ताजा हरन का शिकार करके ले आओ। मुझे बहुत भूख लग रही है। बाघ के सिपाही जंगल में जाकर हरन के ऊपर हमला करके उसको मार देते हैं। उसको वहां से उठाकर बाघ के पास ले आते हैं। बाघ हरन को खा जाता है। इतनी देर में जंगल से शेर वापस आता है तो अपनी बीवी और बेटे को कैद देकर वो सख्त आग बगोला होकर बाघ से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे परिवार को कैद किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर दूंगा। बाघ कहता है, शेर, वहीं रुक जाओ। अगर एक कदम भी आगे आए तो मेरे सिपाही तुम्हारी बीवी और बेटे को मार देंगे। शेर परेशान होकर वहीं खड़ा हो जाता है तो बाघ शेर को भी कैद कर देता है और जंगल में तबाही मचा देता है। शेर ये सब देखकर शदीद गुस्सा और परेशान होता रहता था। एक दिन सिम्बा किसी तरह उस पिंजरे से बाहर निकलकर भाग जाता है। कुछ अरसा सिम्बा जंगल से बाहर रहा। और काफी वक्त के बाद वो अब बड़ा हो चुका था। उसको अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी। एक दिन उसने अपने बाप और माँ को आजाद करवाने का फैसला किया। वो जंगल में वापस जाता है तो बाघ के सिपाही उसको देखकर उस पर हमला कर देते हैं। वो काफी देर आपस में लड़ते रहे और आखिरकार सिम्बा उन दोनों को मार देता है।
इसके बाद वो अपने घर की तरफ जाता है और अपने बेटे को देखकर शेर भी अपनी पूरी ताकत से पिंजरे को दूर फेंकता है। फिर वो दोनों बाघ पर हमला कर देते हैं और उसको मार देते हैं।